कौशल वह प्रक्रिया है जिसमें एक शिक्षक सब कुछ या तो मौखिक रूप से सिखाता है, इस वक्त मैं आपको मौखिक रूप से भी सिखा रहा हूँ, लिखित और ब्लैक बोर्ड के उपयोग से करता है। आज ब्लैक बोर्ड पे लिखने का समय नहीं मिलता है हमें क्योंकि स्कूल बंद है, मैं कोई फिजिकल सेमिनार में आपके सामने नहीं आ सकता, ब्लैक बोर्ड का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन हाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज कर सकता हूँ मैं। तो मैं आपको डिजिटली सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस वक्त आप देखिए आपके स्क्रीन पर ये चीजें दिखाई दे रही हैं, तो मौखिक रूप से भी बोल रहा हूँ और आपको स्लाइड्स के माध्यम से भी दिखा रहा हूँ। तो डिजिटली आप देख रहे हैं, मौखिक रूप से देख रहे हैं, शायद आप लिख रहे होंगे या आने वाले टाइम में अगर आप किसी को सिखाएंगे, आज जाएंगे किसी के पास तो शायद मार्कर और पेन लेकर के जाएंगे, आप ब्लैक बोर्ड पर भी लोगों को सिखाएंगे, चौक का इस्तेमाल करेंगे। तो जिस तरह से कोई भी सिखाता है वह वास्तव में शिक्षण कौशल पर निर्भर करता है, जो भी उपयोग किया जा रहा है। मतलब आप जो भी टेक्निक यूज कर रहे हैं, चाहे वो मौखिक, लिखित, ब्लैक बोर्ड, डिजिटल, यही सभी टेक्निक्स को शिक्षण का कौशल कहा जाता है। व्याख्या करना बिल्कुल एक टीचर जो है वो कठिन शब्दों की, कठिन टॉपिक्स की, विषयों की व्याख्या भी करता है। कोई टफ टॉपिक आपको नहीं समझ में आता तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल उस चीज को क्लैरिफाई करने की कोशिश की जाती है। छात्रों को उत्तेजित करता है जो सिखाता है, बिल्कुल आपको मोटिवेट किया जाता है, इंपल्सिव किया जाता है और आप खुद हाथ खड़ा करके आगे आते हैं कि हाँ मुझे भी पूछना है, मुझे भी बताना है। आपको प्रश्न भी दिए जाते हैं, बिल्कुल एक अच्छा टीचर जो होता है वो प्रश्न भी देता है क्योंकि टीचिंग का ये मेन काम होता है क्वेश्चंस जरूर दिए जाना। आप देखिए आपको आज भी डायरी लेकर के बैठने के लिए बोला गया है कि आप लिखिए, शायद किसी दिन आपसे पूछ भी लिया जाए। चीजों का प्रतीक, उचित दृष्टिकोण के साथ हाव भाव और आसन का उपयोग करें। मतलब आपको बोला जाता है कि आप लेटिए नहीं, फिजिकल पोस्चर अच्छा रखिए, कपड़े लगते अच्छे पहन करके बैठिए, अच्छी एनर्जी में रहिए। तो ये सभी चीजें आपको गाइड की जाती हैं। तो टीचिंग में ये सभी चीजें आती हैं। प्रतिक्रियाएं, आपकी जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उसके हिसाब से आपको सुदृढ़ीकरण किया जाता है। मतलब आपको सिखाया जाता है। कभी कभी आपको अलग अलग रोल निभाने के लिए भी बोला जाता है। कभी आप होस्ट बन जाते हैं, कभी आप एक अच्छे प्रेजेंटर बन जाते हैं, कभी आप बिल्कुल न्यू कमर बन जाते हैं। तो ये सभी चीजें टीचर करवाता है। और कभी कभी टीचर जो होता है बिल्कुल शांत भी रहता है कि चलिए आज मैं सुनने के लिए आया हूँ, आज मैं बोलूंगा कुछ भी नहीं। तो ये सभी चीजों का बड़ा महत्व है, एक टीचर को ये सभी चीजें करनी पड़ती हैं। तो बीइंग अ टीचर अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो आपका मकसद सिर्फ बोलना नहीं है, ये सभी भूमिकाएं निभाना है जिसमें इतने सारे पॉइंट्स है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को अगर फॉलो करते हैं तो ये आपकी भूमिकाएं हैं, ये आपको समझ में आनी चाहिए। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इन सभी गतिविधियों को कक्षा में एक शिक्षक द्वारा व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। देखिए जो भी चीजें सिखाई जाती है सिस्टमेटिक तरीके से सिखाई जाती हैं। सुबह का सेशन शुरू होता है, जूम मीटिंग पर आप आते हैं, जयंत सर आकर के इंट्रोडक्शन देते हैं, विजय पंडित सर आते हैं। ये सब चरणबद्ध तरीके से रोज किया जाता है। तो ये सिखाने की विधि है। तो आप भी जब किसी के पास जाते हैं डायरेक्ट 2250 रुपए 32 लाख वाली जुमले पर मत आ जाया कीजिए। आप उसको चरणबद्ध तरीके से उस क्रम में लेकर के जाइए तो वो शायद सीखेगा और आप अपनी बात को उस तक पहुंचा पाएंगे। तो आप इस सीखने सिखाने के प्रोसेस में थोड़ा सा योजनाबद्ध तरीके से कीजिए। तो अगर इन सभी गतिविधियों में आप पार्टिसिपेशन करते हैं और ये जो मैंने आपको ऊपर बताया कि आपको जो एक्टिविटीज करनी होती हैं सवाल पूछने से लेकर के लास्ट तक, तो ये सभी चीजें जो है इन्हीं को ही शिक्षण कौशल कहा जाता है। तो अगर आप ये सारी स्किलफुल चीजें यूज कर रहे हैं और आप अपने स्टूडेंट्स को, आप अपने स्टाफ को या फिर आप अपने लोगों को सिखाने के लिए यूज कर रहे हैं तो आप बिल्कुल शिक्षण कौशल को इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए शिक्षण कौशल के इंपॉर्टेंस को भी समझिए आप, क्योंकि शिक्षण कौशल जो है वो उसका इंपॉर्टेंस क्या है। अभी मैं आपको कुछ बताऊं तो आप यूं समझिए कि शिक्षण कौशल एक शिक्षक के मुख्य कारक है। अगर आप एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर आप किसी को कुछ भी सिखा रहे हैं, एज अ लीडर आप कुछ भी सिखा रहे हैं, तो आपका जो मुख्य काम है, आपका स्किल जो है वही आपकी गतिविधियों को भी परिभाषित करता है। क्योंकि जैसा आपने सीखा है वही तो आप सिखाएंगे। तो अगर आप स्किलफुल हैं तभी आप स्किल्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या पढ़ाया जाना चाहिए और कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। आप जब अपने किसी भी प्रोस्पेक्ट को समझाते हैं या आप अपने बच्चे को समझाते हैं, आप अपनी वाइफ को समझाते हैं, तो क्या समझाना है और उसे कैसे समझाना है। अगर आप एक इंटेलिजेंट ट्रेनर हैं, इंटेलिजेंट लीडर हैं, इंटेलिजेंट टीचर हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप अपने स्टूडेंट को क्या पढ़ा रहे हैं और उसको कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि उसके भेजे में बात ठीक से घुसे और उसको ठीक से समझ में आ जाए। और एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाना भी एक टीचर का ही काम होता है। आप जब कहीं पर भी जाते हैं तो माहौल बनाते हैं या नहीं बनाते, क्योंकि अगर आप माहौल नहीं बनाएंगे तो फिर जो स्टूडेंट है ना वो पढ़ेगा नहीं। माहौल की बड़ी महत्वता होती है। आजकल तो स्कूल में देखिए ऑडियो विजुअल स्टडीज होती हैं। एक बच्चे को बिल्कुल ऐसा माहौल दिया जाता है कि उसको लगना चाहिए कि वो स्कूल में, छोटे बच्चे जो होते हैं देखिए उनको कार्टून दिखाया जाता है, एनिमेशन दिखाया जाता है। टीचर जो है वो भी हाथी घोड़ा बन के दिखाती हैं कि देखो हाथी ऐसे चलता है, घोड़ा ऐसे आवाज निकालता है, कुत्ता ऐसे भौंकता है, तो बंदर ऐसे उछल कूद मचाता है। तो ये सभी चीजें जो है वातावरण बनाने की कोशिश की जाती है, अच्छा एटमॉस्फेयर दिया जाता है। आप
अलावा देखिए कि अगर शिक्षण कौशल के बिना बात करें तो शिक्षण जो है वो नीरस हो जाता है। तो अगर आप किसी को भी कुछ बता रहे हैं, अगर आप एटमॉस्फेयर नहीं बनाएंगे ना, तो वहां पर बड़ा बोरिंग वाला हिसाब किताब हो जाएगा। कई बार देखिए अक्सर स्टूडेंट उसी सब्जेक्ट में बोर होते हैं जिसके टीचर को खुद में इंटरेस्ट नहीं होता, अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता। तो अगर आप किसी से भी मिलते हैं, आपसे मिलने के बाद वो आदमी बड़ा खुश होता है, तो आप क्यों समझिए कि आप बड़े रसहीन आदमी है। आपके साथ कोई भी मिलेगा तो उसके जीवन में उसको लगता है कि बड़ा मजा आ रहा है, ये आदमी एनर्जेटिक है, इसके साथ बातचीत करनी चाहिए। लेकिन अगर आप बोर हैं तो स्टूडेंट जो है वो बोर हो जाएंगे, जिसको आप सिखा रहे हैं वो भाग जाएगा आपसे। छात्र शिक्षण और शिक्षण प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, ना तो छात्र पढ़ेंगे और ना ही आपकी ये जो शिक्षण प्रक्रिया है इसमें पार्टिसिपेशन करेंगे। अगर कक्षा में अच्छा महसूस ही नहीं करते तो उन्हें पढ़ाना भी अर्थहीन होगा। अगर आप खुद बोर हो रहे हैं तो कितनी भी अच्छी बात विजय पंडित सर बताएं या मैं बताऊं या कोई भी आकर के बताए, अगर आप बोर हो रहे हैं तो आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा, पढ़ाना बेकार हो जाएगा, आपसे कुछ भी पूछा जाएगा आप बता नहीं पाएंगे। आजकल जो है गतिविधि आधारित शिक्षण किया जा रहा है, मतलब जो भी एक्टिविटीज है ना, एक्टिविटीज बेस्ड आजकल एजुकेशन होता है और सब कुछ बच्चों के लिए होता है, सब कुछ स्टूडेंट्स के लिए होता है। देखिए विजय पंडित सर कोई वो नहीं चीज सिखाते या फिर इन सभी सेशंस में वो नहीं सिखाया जा रहा है जो हमें अच्छा लगता है। ये सभी वो चीज सिखाई जा रहे हैं जिससे आपकी बेटरमेंट होगी, आपके अंदर स्किल्स आएंगे, आप जाकर के फील्ड में अच्छा काम कर पाओगे। तो ये सभी चीजें स्टूडेंट्स को ध्यान में रख करके, जो इस टाइम मीटिंग में पार्टिसिपेंट्स हैं, इन सभी को ध्यान में रख करके वो कंटेंट बनाया जाता है कि आप सभी लोगों को उस चीज से फायदा होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपके फायदे की चीज नहीं होगी तब तक आपको मजा कैसे आएगा। इसी तरह जब आप किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं तो कई बार आप अपने फायदे की बात कर रहे होते हैं, वो सामने नीरस प्रतिक्रिया दे रहा होता है। आपको उसके फायदे की बात करने में हमेशा बात करता हूँ कि हमेशा प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बात कीजिए और फीचर से भी ज्यादा उसके बेनिफिट के बारे में बात कीजिए कि ये बेनिफिट किसी सामने वाले के जीवन में क्या परिवर्तन लाएंगे। तो इसी तरह जब जिसको आप सिखा रहे हैं या जिसको आप बता रहे हैं, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, अगर उसके बेटरमेंट के लिए, उसके बेनिफिट के लिए आप चीजें डिस्कस कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो आप में इंटरेस्ट जरूर लेगा। तो टीचिंग की ये कुछ चीजें थी। मैं आपको एक और सब्जेक्ट के ऊपर लेकर के चलना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स नहीं है, हम लोग सभी लोगों को सिखाने जाने वाले हैं। तो मैं और आप टीचर्स ट्रेनिंग का पार्ट है इस टाइम। आपने देखा होगा जब भी सब्जेक्ट बदल जाता है तो एक सर्व शिक्षा अभियान चलाया जाता है जिसमें बच्चों को नहीं, उससे पहले टीचर्स को ट्रेन किया जाता है। तो माइक्रो टीचिंग जो है ये उसी से संदर्भित है। इसमें टीचर्स को वो टेक्निक्स दी जाती हैं कि वो अपने ट्रेनीज जो हैं, जो टीचर्स हैं, जो जूनियर टीचर्स हैं, वो अपनी स्किल्स में मास्टरी कर सकें। तो आप यूं समझिए कि मैं आपको जो सिखा रहा हूँ इससे मैं आप कोई बच्चे नहीं है जिनको मैं सिखाऊंगा, आप लोग खुद मास्टर्स हैं और मास्टरी कर जाए और अच्छे से लोगों को जाकर के सिखा पाए, इसके लिए ये ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आप मास्टर करें अपनी स्किल्स को। तो ये टीचर्स ट्रेनिंग का विषय, इसलिए इसे माइक्रो टीचिंग कहेंगे। मैं इसका मीनिंग हिंदी में भी समझा देता हूँ। माइक्रो टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक छात्र शिक्षक, इस टाइम आप छात्र शिक्षक हैं, आप छात्र नहीं है मेरे, आप शिक्षक हैं लेकिन ट्रेनिंग सेशन में हैं, या प्रशिक्षु शिक्षक, मतलब आप ट्रेनिंग ले रहे हैं। एक कम समय में छात्रों की कम संख्या के साथ में एक संकीर्ण और विशिष्ट शिक्षण कौशल पर जोर देने के साथ पढ़ाने का अभ्यास करते हैं। मतलब आपको मैं जो चीजें सब्जेक्ट डिस्कस कर रहा हूँ उससे आप थोड़े समय में स्किलफुल बनेंगे और आप जाकर के लोगों को बहुत अच्छे से सिखा पाएंगे। तो ये टीचर्स ट्रेनिंग का सेशन चल रहा है, इसलिए इसे माइक्रो टीचिंग कहते हैं। माइक्रो टीचिंग के कुछ स्टेप्स हैं, मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करता हूँ, आप इसे चरणबद्ध तरीके से समझिए। उद्देश्य क्या है, पहले समझिए कि इसका उद्देश्य होता है, माइक्रो टीचिंग का मतलब होता है जो शिक्षक प्रशिक्षु को सीखने और नियंत्रित परिस्थितियों में नए शिक्षण कौशल को आत्मसात करने में सक्षम बनाना। मतलब आप जो नई शिक्षण नीति आई है, क्योंकि देखिए अभी आप सब्जेक्ट बदल गया हमारा, हमारी वेबसाइट बदल गई है, हमारे पास कंटेंट बदल गया है, जितना भी टॉपिक्स थे वो बदल गए हैं, उनमें आने वाले जो स्ट्रक्चर से, स्लैब से पैसों का मापदंड था वो सब बदल गया है। तो जब तक ये आपको नहीं सिखाया जाएगा, आप इसे आत्मसात नहीं करेंगे, तो कहीं पर भी जाकर के आप उसे ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो आपको सिखा करके आप उसको आत्मसात करें, ये हमारा पर्पस है। दूसरा उद्देश्य शिक्षक प्रशिक्षुओं को कई प्रकार के शिक्षण कौशल में निपुण बनाना। शिक्षण कौशल में निपुण बनाने का मतलब है आपके अंदर वो सारी टेक्निक्स होनी चाहिए कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, आप अपने व्यक्तित्व को डेवलपमेंट कर सकें, आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकें, आप लोगों को नए नए पॉइंट ऑफ व्यू से समझा सकें। तो ये आपको स्किलफुल बनाने के लिए सेशन है, जिसमें आपके पास सारे के सारे दंड पंद छंद होने चाहिए, अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र सब कुछ होना चाहिए। आपके तर्कश में हर वो तीर होना चाहिए कि कस्टमर या कोई भी प्रोस्पेक्ट आपसे सामने से कोई भी सवाल कर ले तो आपके पास उन सभी चीजों का जवाब हो। एक टीचर ऐसे ही होता है, वरना बच्चे उसे फंसा देते हैं। कोई भी छोटे से सवाल पे बच्चे अटका देंगे और कहेंगे कि मास्टर जी का पोपट हो गया। तो मास्टर जी का पोपट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मास्टर जी पहले ट्रेनिंग लेते हैं, तो आप पहले ट्रेंड हो रहे हैं, तो आप अपने स्किल्स को शार्प कर रहे हैं। और एक है कि शिक्षक प्रशिक्षुओं को शिक्षण में आत्मविश्वास हासिल करने में सक्षम बनाना।
आप जितने भी लोग हैं यहाँ पे, कई लोग देखिए माइक ऑन करके भी बोल नहीं पाते, लेकिन यहाँ पे हम सबका यही एक ऑब्जेक्टिव है, हमेशा मैं बताऊंगा ऐसा नहीं है, विजय पंडित जी बताएंगे ऐसा नहीं है, या जैन जी आकर के बताएंगे, अमिताभ जी बताएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको भी अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ाना होगा, और अगर आप ऐसा करेंगे तभी आप इस शिक्षण पद्धति को आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। ये मंच कोई सिर्फ मैं सिखाऊंगा ऐसा नहीं है, ये मंच आप लोगों का है। आप लोगों में से बड़े सारे ऐसे शिक्षक आएंगे सामने जो इस मंच को गाइड करेंगे, और बहुत सारे, मतलब कम से कम सुबह आप 1000 लोगों की लाइफ को परिवर्तित करेंगे। तो सोचिए आपका आत्मविश्वास होना कितना जरूरी है। आत्मविश्वासी बनने के लिए आपको ये सारी ट्रेनिंग का हिस्सा बनने की जरूरत है। आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसका साइकिल कैसे होता है। माइक्रो टीचिंग का एक साइकिल है। आप इसे यूं समझिए कि माइक्रो टीचिंग करने के लिए आपको पहले प्लान करना पड़ेगा, फिर सिखाना पड़ेगा, फिर फीडबैक लेना पड़ेगा, फिर रीप्लान करना पड़ेगा, फिर रीटीच करना पड़ेगा, फिर रीफीडबैक लेना पड़ेगा। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए